डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ को क्या होती हैं और इनइक्वालिटीज़ को रीड कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जब डोमेन और रेंज को स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे जब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ आपके पास आती हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की आपने डोमेन कैलकुलेट करनी हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर इनइक्वालिटीज़ का यूज़ होता है। तो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डोमेन पे जाने की बजाय पहले इनइक्वालिटीज़ को पिक करें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इनइक्वालिटीज़ को समझने के बाद आप आसानी के साथ डोमेन को जिसमें इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व हों चीज़ों को पिक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब इनइक्वालिटीज़ में पहले तो आप ये चीज़ देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी x ग्रेटर देन 3। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन आपके पास है x इज़ इक्वल टू 3, एक ऑप्शन ये है x स्मॉलर देन 3। ये तीन ऑप्शन है जिसमें से ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली जो है ये इनइक्वालिटीज़ हैं और सेंटर वाली जो है वो इक्वालिटी है। ये तीनों की तीनों इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन है और ये दोनों इन इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जो बराबर ना हो या ऐसी इक्वेशन जिसके दरमियान इक्वालिटी का साइन ना हो वो इन इक्वेशन कहलाती है, और जिसमें इक्वालिटी का साइन हो वो इक्वेशन कहलाती है। अब इसको हमने देखना है कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, रियल जो लाइन होती है उस पर ये कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, और अगर इनके इंटरवल्स बनाने हों तो वो इंटरवल्स कैसे बनेंगे, ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को फॉलो करते हैं कि x ग्रेटर देन 3 इसका मीनिंग क्या है। तो x ग्रेटर देन 3 से मुराद ये है कि आप रियल लाइन ड्रॉ करें पूरी की पूरी, और रियल लाइन के ऊपर एक जगह पे आप मार्क कर दें नंबर 3। ये 3 मार्क कर दिया गया, इसके ऊपर आप सर्कल लगा दें, और अब आपने देखना है x 3 से बड़ा है। अब आपको ये तमाम लोगों को ये सेंस क्लियर होगी कि बड़े नंबर हमेशा राइट साइड पे होते हैं और छोटे नंबर हमेशा जो है वो आपके जो होंगे लेफ़्ट साइड पे। तो ये 3 के ऊपर राइट साइड पे सारे 3 से बड़े नंबर हैं, तो मैं 3 से इस तरफ मूव करता हूँ। चूँकि मुझे ये नहीं बताया गया कि x 3 से कितना बड़ा है, मुझे सिर्फ ये कहा गया x 3 से बड़ा है, क्योंकि बाउंड नहीं किया गया इसलिए मैं इसको अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड जो है वो यहाँ पे कर दूँगा। ये तो इसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गई। अब इसी को अगर हम x ग्रेटर देन 3 को इंटरवल फॉर्म में देखना चाहें तो हमने पहले भी एक वीडियो देखी है जिसमें हमने ये बताया था हाउ टू रीड रियल लाइन। रियल लाइन को रीड करने के 3 तरीके थे, ये उन्हीं में से एक को किसी और अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। अब इसी को इंटरवल बनाना है, तो इसका मतलब ये है जो ये नंबर है 3 वो यहाँ पे लिख दिया। चूँकि ये ग्रेटर देन है और एंड पता नहीं है तो आखिर पे आपने इन्फिनिटी लिख दिया, और वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की साइड पे हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आती है। 3 की साइड पे स्मॉल ब्रैकेट इसलिए आई है कि ये ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी सर्कल को फिल नहीं किया, डार्क जो है वो नहीं किया, सॉलिड नहीं किया। तो ये तो इनइक्वालिटी थी, उसकी ये ज्योमेट्रिक फॉर्म हो गई, उसकी ये इंटरवल फॉर्म हो गई। अब अगर हम बात करें ये दूसरी ऑप्शन का x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये रियल लाइन है पूरी की पूरी, और इसके ऊपर अगर आपने ये बताना है कि x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, तो आपने सिर्फ 3 के ऊपर एक डॉट लगाना है और उस डॉट को आपने फिल कर देना है। कहने का मतलब ये होगा कि अगर जस्ट x 3 के इक्वल है तो जस्ट वो एक जो है यहाँ पे 3 के ऊपर एक डॉट होगा, ना इस तरफ मूव करेगा ना इस तरफ मूवमेंट होगी। जबकि ग्रेटर देन में 3 से राइट साइड पे मूवमेंट थी अप टू इन्फिनिटी। तो तीसरा केस जो आपके सामने है वो अंडरस्टूड बात है। जो लोग ये 2 केस समझ गए हैं वो ये तीसरा केस खुद ब खुद पिक कर लेंगे कि तीसरे केस का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे 3 है पॉजिटिव वाला। तो अब 3 से ये छोटा है, तो 3 के ऊपर हम सर्कल लगाते हैं, सर्कल को फिल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे।
और ये 3 से छोटा होने का मतलब ये नहीं बताया गया कितना छोटा है, हम इसको अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्सटेंड कर देंगे। तो इस इनइक्वालिटी को ज्योमेट्रिक फॉर्म इसकी ये हो गई, और इंटरवल फॉर्म क्या होगी, इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी आएगा क्योंकि हमें एंड नहीं पता कहाँ तक ये छोटा है, और इस तरफ जो नंबर गिवन है इनइक्वालिटी में वो आ जाएगा, और इसकी साइड पे स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी। अब स्मॉल ब्रैकेट का अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है या ज्योमेट्रिक फॉर्म में अगर सर्कल होलो है तो हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इस लिहाज से ये 3 और माइनस इन्फिनिटी ये इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, और एंड पॉइंट्स अगर स्मॉल ब्रैकेट लगी हों तो एंड पॉइंट्स इंटरवल का हिस्सा नहीं होते। इनके दरमियान तमाम नंबर जो हैं वो इंटरवल का एक्चुअली पार्ट होते हैं। तो ये था इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को बताने का तरीक़ाकार। इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि इस तरह से अगर हमें बता दिया जाए तो नेक्स्ट केस में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आपके पास ये आ जाता है x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3, यानी इसमें सिर्फ ग्रेटर दैन था, अगर इक्वालिटी भी आ जाए तो नो इशू एट ऑल, आपने उसी तरह से रियल लाइन को ड्रा करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी शो करवा देने हैं, 3 पे आपने सर्कल शो करवाना है। अब वो सर्कल आपको फिल कर देना, आपने डार्क कर देना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इनइक्वालिटी के यहाँ पे इक्वल का साइन भी आ रहा है, और वही बात कि x 3 के इक्वल भी है और 3 से बड़ा भी है, तो इसलिए हम इसको इस तरफ एक्सटेंड कर देंगे। यही केस स्मॉलर देन में भी आ जाएगा कि अगर आपके पास कि x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है तो देन सेम केस होगा कि आप इसको अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे 3 करते हैं, इसको सर्कल लगा के सर्कल को फिल करते हैं, फिल करके इसको आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, और इसमें जो इंटरवल बनेगा, अब इसमें इंटरवल बनेगा 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि 3 जो है 3 के साथ इक्वल का साइन है, और अगर ज्योमेट्रिक फॉर्म में देखें तो यहाँ पे फिल सर्कल है। फिल सर्कल का मतलब है 3 भी डोमेन का हिस्सा होगा या इस इंटरवल का हिस्सा होगा। इसी तरह इसकी बात करें तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे, इन्फिनिटी वाली साइड हमेशा स्मॉल ब्रैकेट के साथ लिखी जाती है, और इधर 3 के साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक तमाम नंबर शामिल हैं। 3 भी शामिल है लेकिन माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक तमाम नंबर शामिल हैं। ये ओरिजिनली 5 केस बन जाते हैं। पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस आपके पास ये हो गया, चौथा केस आप इसको कह लें, और 5वां केस आप इसको कह लें। ये 5 केस इनइक्वालिटी के अंदाज़ में बताए गए हैं। जस्ट बड़ी छोटी सी एग्जांपल ली गई है। ये तो मैंने इनइक्वालिटी आपको बताई। मैं समरी में यहाँ पे ये बता देता हूँ, हमने इनइक्वालिटी को देखा, और इनइक्वालिटी को देख के हमने क्या किया, क्या चीज़ समझी। एक हमने उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म देखी जो कि आपके सामने है, ज्योमेट्रिक फॉर्म, और दूसरी हमने इंटरवल फॉर्म देख ली कि इंटरवल फॉर्म कैसे लिखी जाती है, और ख़ुद इनइक्वालिटी आपके सामने गिवन है। अब एक चौथी फॉर्म है जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, जिसको आपने नोट करना है कि वो ग्राफ इसका क्या बनेगा। हर इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ बनता है, तो इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ क्या होंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को, इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को लेकर इनके ग्राफ की डिस्कशन भी यहीं पे कर देता हूँ। अब यहाँ हम इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ को स्टडी करते हैं कि अगर वही वाली इनइक्वालिटीज़ मैं लेता हूँ कि x ग्रेटर दैन 3, x इज़ इक्वल टू 3, x स्मॉलर दैन 3, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x स्मॉलर दैन इक्वल टू 3। ये तमाम की तमाम जो फॉर्मेट आपको इनइक्वालिटीज़ के दिखाए जा रहे हैं, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे। हर इक्वेशन का कोई ग्राफ होता है। सबसे आसान ये है कि x इज इक्वल टू 3 के ग्राफ को स्टडी करते हैं। ग्राफ का मतलब है कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये वाला पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, यानी यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 होती है। ये x की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ 3 पे एक सर्कल बनाते हैं, ये पॉइंट 3 है। x इज इक्वल टू 3 का मतलब एक लाइन जो कि 3 में से पास करेगी
इस लाइन को हम नाम दे देंगे x इज़ इक्वल टू 3। अगर कभी भी आपके पास x इज़ इक्वल टू सम नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में से लाइन को आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें x के उस नंबर के ऊपर, यानी x की वैल्यू 3 है, वहाँ 3 के ऊपर डॉट लगाएं और उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें जो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो और y एक्सिस के पैरेलल हो, तो x इज़ इक्वल टू 3 का ग्राफ ही होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि ग्रेटर देन 3 की बात क्या है, तो मेन थीम वही रहेगा कि आपने x 3 पे इस तरह करके आपने सर्कल मार्क किया, 3 लिख दिया। अब इधर भी आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन का एक ख़ास अंदाज़ है। स्ट्रेट लाइन चूँकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं है, जब इक्वल का साइन नहीं होगा तो आपने वर्टिकल लाइन तो ड्रॉ करनी है, लेकिन वर्टिकल लाइन आपकी डॉटेड होगी। डॉटेड लाइन आपने 3 पे ड्रॉ कर दी। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, इसमें सिर्फ था x इज़ इक्वल टू 3, इसलिए ग्राफ सिर्फ ये एक वाहिद ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन थी x इज़ इक्वल टू 3। इसमें वो कह रहा है कि x ग्रेटर दैन 3, इसका मतलब है 3 को छोड़ के 3 वाली जगह को और 3 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ को का ग्राफ बनाना है। तो बेसिकली इधर वाला सारे का सारा रीजन आप शेड करेंगे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब होगा कि x जो आपके पास ग्रेटर दैन 3 है, इसका मतलब होगा ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक डॉट नहीं है, एक डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन इसलिए है कि इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो ये डॉटेड लाइन से आप राइट साइड पे अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख दूँ तो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आप ग्राफ को एक्सटेंड जो है वो करेंगे। और जैसे ही आप ग्राफ को एक्सटेंड यहाँ पे करते हैं तो वो जो ग्राफ का ये पूरे का पूरा जो ग्राफ है ये x ग्रेटर दैन 3 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम देखें कि इसी वाले केस को मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ, यही वाला केस यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे अब आप गौर से देखें लाइन 3 पे ही ड्रॉ होगी, क्योंकि ये 3 नंबर जो नंबर लिखा होगा उसके अगेंस्ट लाइन ड्रॉ नहीं है, तो लाइन 3 पर ही ड्रॉ होगी। लेकिन चूँकि अब इक्वालिटी है, अब लाइन सॉलिड ड्रॉ होगी। जैसे वहाँ पे डॉटेड थी, यहाँ पे सॉलिड ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ पे मैं सर्कल कर दूँगा 3 वाले नंबर पे। चूँकि ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है अप टू इन्फिनिटी मैं इसको भी शेड करूँगा और ये सारा का सारा एरिया आपने शेड कर देना है अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल का आपको पता चल गया। इसी को अगर अंडरस्टैंड सही तरीके से करें तो आपको ख़ुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि इस केस में क्या होना चाहिए। अब 3 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, चूँकि इक्वालिटी नहीं है तो लाइन आपकी डॉटेड होगी। ये डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी 3 के ऊपर, और जैसे ही 3 के ऊपर ये डॉटेड लाइन ड्रॉ हुई, अब यहाँ पे आपको ये आइडिया है कि x 3 से स्मॉलर है। स्मॉलर का मतलब है आप इसकी ये साइड सारी की सारी जो है ये सारी की सारी साइड आप शेड कर देंगे। और सेम केस x ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा। उसका ग्राफ में यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसका ग्राफ यहाँ नीचे बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा कि आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की x इज़ इक्वल टू 3 पे और उसको डार्क कर दिया। डार्क इसलिए किया कि इक्वालिटी है, और x स्मॉलर देन 3 का मतलब है अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तमाम का तमाम रीजन आपने शेड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था अंडरस्टैंड करना कि इनइक्वालिटीज़ के ग्राफ क्या होते हैं। तो ये मैंने तीसरी शेप बता दी कि इनइक्वालिटीज़ को ड्रॉ कैसे किया जाता है, यानी उनके ग्राफ कैसे बनते हैं।